सभी को नमस्कार। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर पर आप बच्चों को गार्जियन के आधार से कैसे ऐड करेंगे। हालांकि इसकी जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन मेरे पास कमेंट्स में कई बारी ये प्रश्न पूछा गया है कि यदि बच्चे का आधार नहीं है तो क्या हम बच्चे को दादा दादी, नाना नानी या अन्य किसी गार्जियन के आधार से ऐड कर सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ। तो इसके लिए आप यहाँ बेनिफिशरीज पर जाएंगे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में प्रेग्नेंट को आपने जो महिला है उनके आधार से ही ऐड करना है, ऐसे ही लैक्टेटिंग में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में बताती हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जो यहाँ पर ये प्लस का आइकन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी सीधा किसी भी लाभार्थी को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और प्लस पर जाने के बाद आप जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को ऐड करना चाहते हैं आप उस पर जाएंगे। जैसे मैं आपको अभी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में बताती हूँ कि आप उन्हें, यदि बच्चे का खुद का आधार भी नहीं है और ना ही माता का आधार है, तो आप बच्चे को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे 6 month to 3 year में चिल्ड्रन। यहाँ पर जाने के बाद तो ऐड करने के लिए पहले हम बच्चे का नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेम इन योर लैंग्वेज। ये डालना आपकी इच्छा है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये कंपलसरी नहीं है। आप ध्यान दें, जिन भी कॉलम्स के ऊपर हमारा ये स्टार मार्क है वो सभी कॉलम हमें भरने अनिवार्य हैं। तो आप यहाँ पर बच्चे का नाम डालेंगे और हमारे बच्चे का आधार नहीं है तो हम यहाँ पर इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यदि माता का आधार है तो माता का आधार नंबर डालेंगे पहले, फिर माता की ही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और यदि माता का आधार भी नहीं है तो हम यहाँ पर मदर डजंट हैव आधार, इस पर यस करेंगे। और यस करने के बाद आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, आधार अवेलेबल हो। यदि पिताजी का आधार अवेलेबल है तो आप यहाँ पर फादर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पहले आप पिता का आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फादर, पिता की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड यानी कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब जो आपका सवाल था वो ये था कि यदि बच्चे का भी आधार नहीं है, माता का भी आधार नहीं है और पिता का भी आधार नहीं है तो हम बच्चे को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए आप जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार अवेलेबल ऑफ, तो आप यहाँ पर गार्जियन पर जाएंगे और गार्जियन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो गार्जियन है, यदि गार्जियन में दादा है तो दादा का आधार नंबर डालेंगे, दादी हैं तो दादी का, चाचा चाची या अन्य कोई है तो उनका ही आधार नंबर डालेंगे। तो इसके लिए हम पहले गार्जियन का आधार नंबर डालेंगे, फिर गार्जियन की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे ये गार्जियन हैं इनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। तो आप उसके अनुसार यदि मेल है तो मेल सिलेक्ट करें और यदि फीमेल हैं तो फीमेल सिलेक्ट करें। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दें और फिर बच्चे का जेंडर पूछा जा रहा है कि जो बच्चा हम ऐड कर रहे हैं उनका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। और फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ द गार्जियन, आप यहाँ पर जो नेम ऑफ द गार्जियन है वो बिल्कुल एज़ पर आधार ही डालेंगे। और यहाँ पर पूछा हुआ है नेम ऑफ द मदर, तो आप बच्चे की माता का नाम डालेंगे। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर ऑफ फादर मदर गार्जियन, इनमें से जिसका भी मोबाइल नंबर अवेलेबल हो तो आप उनका मोबाइल नंबर डाल दें। और फिर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में आप यहाँ पर जो भी लाभार्थी की कैटेगरी हो, एससी है तो एससी सिलेक्ट करें, एसटी है तो एसटी सिलेक्ट करें और अदर है तो अदर सिलेक्ट करें। और रेजिडेंट टाइप में कि लाभार्थी यानी कि जो बच्चा है
वो यहाँ पर परमानेंट निवासी है या टेम्परेरी। तो यदि परमानेंट है तो आप यहाँ परमानेंट पर जाएंगे, और यदि टेम्परेरी है तो आप यहाँ पर टेम्परेरी पर क्लिक करेंगे। और इन केस यदि हमारा बच्चा, जो लास्ट ऑप्शन है, इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय द CMO ऑफिस और मेडिकल अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि यदि मेरा बच्चा दिव्यांगजन है तो उसके लिए यदि है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद ये आपने सिर्फ उस कंडीशन में ही यस करना है यदि कोई भी हमारा जो लाभार्थी है वो दिव्यांग है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है। अब यहाँ पर पूछा हुआ है इफ़ यस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ दिव्यांगता, यानी कि यदि मेरा लाभार्थी दिव्यांग है तो आपको दिव्यांगता का प्रकार बताना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जितने ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से एक को सिलेक्ट कर लें। मूवमेंट, यानी बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है, यानी कि यहाँ पर लोकोमोटर जिसको डिसेबिलिटी है तो उसका मूवमेंट में आ जाएगा। मेंटल, यानी कि बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है, यानी कि मेंटली हैंडीकैप्ड है, मेंटली रिटार्डेड है। सीइंग, यानी बच्चे को देखने में दिक्कत है। हियरिंग, यानी बच्चे को सुनने में दिक्कत है। और स्पीकिंग, यानी कि बच्चे को बोलने में दिक्कत है। आप यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि बच्चे को जो दिव्यांगजन है वो CMO ऑफिस और मेडिकल अथॉरिटी द्वारा डिक्लेयर किया जाना चाहिए। आप यदि किसी बच्चे को ढंग से सुनाई ना दे या दिखाई ना दे और उसे CMO ऑफिस या मेडिकल अथॉरिटी से दिव्यांगजन डिक्लेयर नहीं किया गया है तो आप उस बच्चे को अपने आप दिव्यांगजन में शो ना करें। दिव्यांगजनता सिलेक्ट, यानी टाइप ऑफ दिव्यांगता सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर UDID नंबर डालें। UDID नंबर होता है यूनिक डिसेबिलिटी ID नंबर। ये 18 डिजिट का एक नंबर होता है जो भारत सरकार द्वारा PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को दिया गया है। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर दें। और यदि हमारा बच्चा दिव्यांगजन नहीं है तो आप यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इज़ द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय CMO ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, तो आप इसे नो करेंगे और नो करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि आप बड़ी आसानी से बच्चे को गार्जियन के आधार से ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।